अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले रियल एंड एपरेंट वेट के केस में हमने देखा था, फोर्थ केस में जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही थी, उसका जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो गया था। और ऐसी बॉडी को हमने कहा था कि ये बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है, और उसका जो वेट था, उसको कंडीशन जो थी, उस वेट की कंडीशन को हमने वेटलेसनेस कहा था। कि हमने कहा था कि जो उस बॉडी का जो एपरेंट वेट है वो जो है वो ज़ीरो हो गया है। तो इस केस में हमारे पास जो ग्रेविटी जो है वो हमें जो अपना वेट है वो फील नहीं हो रहा होता। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है? आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक ग्रेविटी की तरह का ही इफेक्ट है जो कि हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। किस में प्रोड्यूस करते हैं? बेसिकली ये आपके पास एक स्पेसशिप है। ये एक स्पेसशिप है जो कि ज़मीन के गिर्द, सपोज करें ये आपके पास अर्थ है, और ये वो स्पेसशिप है जो इसके गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है, 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही होती है। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि ये एक दिन में 16 मरतबा ज़मीन का जो है वो चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली इसके अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। अब इन सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। हम जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में स्पेस पे भेजते हैं तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए भेजा जाता है। अब जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सॉरी, जब वो जाते हैं तो वो एक फ्रीली फॉल कंडीशन में होते हैं, और उनका वेट, एपरेंट वेट जो है वो ज़ीरो होता है। और वो फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब कि जिस तरह हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं वो वहाँ पे चल नहीं रहे होते, वो जैसे हम हवा में उड़ रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, वो उस तरह का फीलिंग आती है। तो ऐसी कंडीशन कुछ टाइम के लिए तो हमें बड़ी फैसिनेटिंग लगती है कि बड़ा मज़ा आ रहा है कि जी हम उड़ रहे हैं हवा में या हम फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स को हमने स्पेसशिप में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए भेजा हुआ है, अगर ऐसी कंडीशन रहे कि उनका अपरेंट वेट ज़ीरो रहे तो वो चल फिर नहीं सकेंगे। और जब चल फिर नहीं सकेंगे तो जिस तरह हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम अपने पाँव से ज़मीन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम वहाँ पे नहीं चल पाते ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी ही नहीं हमें फील हो रही होती। तो वेटलेसनेस की कंडीशन है वहाँ पे। अब तो अब जो हमने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा हुआ है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ग्रेविटी का होना ज़रूरी है। तो फिर हम खुद से एक ग्रेविटी की तरह का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस इफेक्ट की वजह से उन्हें एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील होती है। वो कैसे क्रिएट करते हैं? ये आपके पास एक स्पेसशिप है, ये स्पेसशिप रोटेट कर रहा होता है ज़मीन के गिर्द। जब मैं इस स्पेसशिप को इसके अपने ही एक्सिस पे इसको रोटेट करवाऊंगा तो इसके गिर्द एक इसके अंदर जो है वो एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट पैदा हो जाता है। वो कैसे पैदा होता है और क्या होता है उससे? बेसिकली हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए चाहिए थी, लेकिन इसके इक्वल एंड ऑपोजिट एक और फोर्स भी होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन ये बॉडी को सर्कल से बाहर की तरफ खींच रही होती है। क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो ये इसको मना कर रही होती है कि जी आप सर्कल में मूव नहीं करें। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके इफेक्ट की वजह से बॉडी जितनी भी, अगर बॉडी यहाँ पे अगर आई, आपके पास एक कैप्सूल है जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स अगर यहाँ पे हैं तो वो इस ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो ऐसे इस यहाँ पे आके चिपक जाते हैं। जब वो यहाँ पे आके जो है वो इस दीवार के साथ अगर लग जाते हैं तो यहाँ पे वो बेसिकली एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो है ये हमारे पास वो जो है वो एस्ट्रोनॉट है। अब ये ज़मीन पे, जैसे हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो हम ज़मीन पे फोर्स एक्सर्ट जैसे हम कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये अब
जो है इस स्पेसशिप की दीवारों के साथ लग जाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो इस केस में ये जो है वो ज़मीन इस पे इसकी दीवारों के साथ जो है ये एक फ़ोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं और इस फ़ोर्स की वज़ह से उन्हें ग्रेविटी वाला फीलिंग आना शुरू हो जाती है। अब इसको अपने ही एक्सिस पे घुमाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रेविटी लाइक इफेक्ट, मतलब ये ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेविटी की तरह का इफेक्ट हमने खुद से क्रिएट किया है। प्रोड्यूस्ड इन ऑर्बिटिंग सेटेलाइट, जो कि हमने एक सेटेलाइट के अंदर पैदा किया है बाय स्पिनिंग इट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इसको हमने जब इसके अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमाया तब ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी हमें फील होना शुरू हो गई, हालांकि वहां पे ग्रेविटी हमें फील नहीं हो रही थी पहले। तो अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है जी, जो हमने एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, अगर उनको कुछ देर तक तो वेटलेसनेस की कंडीशन में रखें तो इतना कोई हमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं फील होते, लेकिन ज़्यादा फॉर द लॉन्ग टर्म जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो 2-3 माह, 4-4 माह, 6-6 माह के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस स्पेस में रहते हैं, तो वेटलेसनेस की कंडीशन नुकसानदेह होती है। ये कुछ हैजर्ड्स जो हैं वो कॉज करती हैं। तो वो क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं? ये जो हैजर्ड्स होते हैं ये आप की जो बोन स्ट्रेंथ है, बोन डेंसिटी है, वो कम कर देते हैं। बोन डेंसिटी जो है वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। अब बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी तो इसके बाद आपके मसल जो हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो है ब्लड प्रेशर, जो ब्लड फ्लो जो है वो आपका डिस्टर्ब होता है और आपकी जो बॉडी में ब्लड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी फील नहीं हो रही होती। तो कुछ देर आपको जो है वो वॉमिटिंग लाइक सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, नोजिया होना शुरू हो जाता है, आपकी जो आई साइट जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जी आपका जो हेयरिंग प्रॉब्लम है, आपके कानों में एक फ्लूइड होता है जिसकी वजह से जो आपको बैलेंस रखता है। तो अगर आप कुछ ज़्यादा अरसे के लिए वेटलेसनेस की कंडीशन में जाते हैं तो आपको हेयरिंग प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में रहते हुए फेस करना पड़ रहे होते हैं। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, अब ये तब था जब हम वेटलेसनेस की कंडीशन में थे। जब हम वेटलेसनेस की कंडीशन में हैं तो इस वक्त हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक ग्रेविटी की तरह का इफेक्ट खुद से क्रिएट कर लिया और इसको हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का नाम देते हैं, क्योंकि ये हमने खुद से क्रिएट किया है। तो इस ग्रेविटी के बाद अब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ग्रेविटी की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ग्रेविटी की तरह वो ज़मीन पे जिस तरह हम चलते हैं उस तरह वो चल फिर सकते हैं। एक मूवी आई थी 2001 में, उसका नाम था स्पेस ऑडिसी। स्पेस ऑडिसी एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने ये स्पेसशिप की में जो वेटलेसनेस की कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ये एक फिक्टिशियस जो है ये था, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेसशिप में जो है वो दौड़ पा रहा है, ये वेटलेसनेस की कंडीशन में था, लेकिन आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से ये अब उस सेटेलाइट की जो वॉल है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जैसे हम नॉर्मली ज़मीन पर चल पाते हैं वैसे चल पा रहा है। तो अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा कैसे की जाए? हमने अब उस सेटेलाइट को उसके अपने एक्सिस पे घुमाया तो हमारे पास घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमें जिस तरह सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए थी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मिल रहा होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है v²/r के इक्वल होता है। और अब चूंकि वो बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल में मूव करते हुए हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो हम यहाँ पे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो यूज़ करेंगे v=r से। तो यहाँ पे अगर मैं v की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दूँ तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये r क्या है? ये r उस स्पेसशिप का जो है वो रेडियस है। r जो है वो उस स्पेसशिप का रेडियस है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ गया वो r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हमने पढ़ा था
कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब जब ये सैटेलाइट मूव करेगा तो एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करने के बाद जो इसने ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा, वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। और जब एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट कर लेगा ये स्पेसशिप, तो एक टाइम पीरियड के इक्वल इसका टाइम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है हमारे पास 2 पाई बाय टी के इक्वल आ गई है। अब हम ये जो ओमेगा की जो वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपनी जो है वो रिलेशन निकालेंगे कि हम एक फ्रीक्वेंसी के लिए हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे इस आर्टिफिशियल सेटेलाइट को जो है वो रोटेट करें कि हमारे पास जो है वो ग्रेविटी की तरह का इफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाए। जब हमने ये ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया तो हमारे पास ये रिलेशन कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 पाई टी स्क्वायर, इसको स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टी के इक्वल होती है, तो इसका मतलब है कि हम इस 1 बाई टी को रिप्लेस कर सकते हैं एफ के साथ, और एफ चूँकि यहाँ पे टी का स्क्वायर है तो एफ का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें वो फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी से हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो जाएगी। तो हमने यहाँ से एफ के लिए इसको सॉल्व किया तो ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 4 पाई स्क्वायर आर आ गया हमारे पास। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास ये 4 पाई स्क्वायर जो है वो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे इसका तो ए सी बाई आर आ जाएगा। अब जो ए है, अब चूंकि ग्रेविटी लाइक इफेक्ट क्रिएट हो गया, अब जो ए है वो बेसिकली जी के इक्वल हो गया। अब ए जो है वो जी के इक्वल हो गया तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं जी के साथ। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। अगर मैं ये आर यहाँ पे रेडियस ऑफ स्पेसशिप है, अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू के साथ जो भी आपका रेडियस सपोज कर लें, आपके पास जो सेटेलाइट आपने बनाया हुआ है उसका जो रेडियस बन रहा है वो अगर लेट्स सपोज 20 मीटर है तो आप उसके लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब सवाल ये है कि जी क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब इस फ्रीक्वेंसी को हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आए वो जी के इक्वल हो, यानी 1 जी के इक्वल हो। अगर जी से कम होंगे तो भी हमारे पास अनस्टेबल कंडीशन आएगी, जैसा कि मून पे है 0.6 जी है तो वहाँ पे हमारे पास अनस्टेबल मोशन होती है, हम वहाँ पे जो है वो ज़्यादा देर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह अगर आप 4G तक चले जाते हैं, 4G तक चले जाएंगे तो आप अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे, बेहोश होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 1G तक हम अपना नॉर्मल जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब आपने जब इसको रोटेट करना है तो इसको बड़े ध्यान से रोटेट करना है कि आपकी जो वैल्यू है 1G से ऊपर ना जाए। ऊपर जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, ये देखें जितना ऊपर जाएगी 1G से अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे आप, और अगर कम होगी तो भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब हमें 1G के इक्वल जो है वो वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल ग्रेविटी, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आया, लेकिन अगर हम इस पे वर्किंग चल रही है। अगर ऐसा हो गया कि हम सेटेलाइट को अपने ही एक्सिस के गिर्द घुमा के आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो क्रिएट कर लें तो हमारी जो एस्ट्रोनॉट्स की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।